मैं तो अनुप्रिया के साथ था, लेकिन उनके इस तरह के कृत्यों को देख करके मैंने सोचा है कि इस बार परिवर्तन आवश्यक है। इनका मतलब बात करने का इतना शैली इनकी घट गई है। सोचिए कि ये व्यक्ति मंगलसूत्र पे आ जाता है, भैंस पे आ जाता है कि किसानों के साथ कील ठोकवाना, किसानों के ऊपर गोली चलवाना, किसानों के ऊपर ट्रैक्टर रोदवा देना, आतंकवादी कहना, ये सब अच्छी बात नहीं लगती। ये मंत्री जी जब आई, इनके हस्बैंड प्रदेश में मंत्री हैं, इन्होंने कहा था सारे पेपर मीडिया में बुला करके कि इसको 4 लेन हमने पास करा दिया। आज कम से कम 10 बार पेपर में निकला, कहीं कुछ नहीं आपके सामने नजर आ रहा है। थोड़ी ना, विकास का नाम सिर्फ कागज पर है, और जब कहीं मंच पर चढ़ती हैं तो वहाँ पर यही बोलती हैं कि विकास विकास। ये मोदी जो कहेंगे वही करेंगे ना। देखिए श्रीमान जी, कथनी और करनी दोनों में बड़ा अंतर है। कहने के लिए आज चुनाव आ गया तो अपने विकास के पुल बांधने लगी, लेकिन हकीकत में विकास कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो हुआ नहीं है धरातल। 10 सालों में हम जाति और धर्म के आधार पर देखते चले आ रहे हैं। हर गांव में सैकड़ों हमारे युवा बीटेक करके, पॉलिटेक्निक करके, तमाम अच्छी डिग्रियां ले करके आज घर पे बैठने को मजबूर हैं। खुद यहाँ के नौजवानों में जाके पूछ लें कि पटेल समाज को कितने प्रतिशत नौकरी दिलवाने का काम किया उन्होंने। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई सस्ता हो गई, बिल्कुल महंगा अपने सगा यहाँ सस्ती हो गई। ऐसा साहब, दाल, पेट्रोल, डीजल सब सस्ता है। यह सस्ता है। ये कह रहे हैं बाबा जी विकास हुआ है। तो बाबा जी क्या कहेंगे, उनका तो विकास हुआ है। ये देखिए मोदी जी के असली समर्थक हैं। अब अंतर देख लीजिए कि मोदी जी के असली समर्थक ऐसे होते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लोकसभा चुनाव की इस यात्रा में इस समय मिर्जापुर लोकसभा की मड़िहान विधानसभा के अंतर्गत ये राजगढ़ एक जगह है, कस्बा है एक छोटा सा। यहाँ पर रात में तमाम लोग मिल गए, तो मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर बनारस से सटे इस मिर्जापुर में चल क्या रहा है। शुरुआत में करता हूँ मेरे साथ सबसे बुजुर्ग जो एक शख्सियत हैं। नाम क्या है आपका? हरिशंकर सिंह। हरिशंकर सिंह, क्या चल रहा है मिर्जापुर लोकसभा में, क्या माहौल है? मिर्जापुर लोकसभा तो चारागाह को बना लिया है लोगों ने। इस बार जनता की इच्छा है कि हम अपने घर के आदमी को चारागाह में छोड़ें, बाहरी आदमी जो है चारागाह बना करके चर के न चला जाए। और आपस में एक दूसरे को जो लड़ाने का काम किया, समाज में एक दूसरे में कटुता पैदा करने का काम किया, ऐसे सांसद की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कटुता किसने पैदा की? सांसद ने कटुता पैदा की, मौजूदा सांसद अनुप्रिया पटेल ने। हाँ, अनुप्रिया पटेल ने। उनको तो चाहिए था कि वो जनप्रतिनिधि थी, दिल्ली में बैठती थी। अगर दो लोगों के बीच विवाद है तो समझा बुझा करके उस विवाद को हल करती और भाईचारे की व्यवस्था बनाती। लेकिन वह एक पक्ष को लेकर के आँख मूंद करके उसके साथ न्याय हो या अन्याय हो, उसका आँख मूंद करके अन्यायपूर्ण तरीके से वो मदद करती थी। यहाँ तक कि लेखपाल और ब्लॉक के सेक्रेटरी तक को फ़ोन करके ऐसे व्यक्तियों का काम रुकवा देती थी जो उनके विचारधारा के विरुद्ध थे। आप ओबीसी से हैं कि जनरल वर्ग से हैं? हम ओबीसी हैं। ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन आपका मत समझ में आ रहा है कि आप अनुप्रिया के साथ नहीं खड़े हैं। मैं तो अनुप्रिया के साथ था, लेकिन उनके इस तरह के कृत्यों को देख करके मैंने सोचा है कि इस बार परिवर्तन आवश्यक है। कितनी उम्र होगी दादा आपकी? 84 बरस। 84 साल है, यानी कि लंबा अनुभव हो गया आपको ये सब देखते हुए। जी हाँ। अनुप्रिया की जो चर्चा होती है, ये अमूमन संसद में या इनके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ओबीसी की आवाज़ उठाती हैं, सामाजिक न्याय की आवाज़ है। आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सोनी लाल जी से भी परिचित थी। ये अनुप्रिया जब छोटी थी और लखनऊ में बांस मंडी में जब कार्यालय था अपना दल का, तब से मैं इनको जानता हूँ। और सोनी लाल जी की यही मंशा थी कि एक वर्ग का दफन कर दो, पटेल वर्ग का दफन कर दो, दफन कर दो। हम लोगों से कहते थे कि इनको ओम प्रकाश जी को हराओ, फलाने पटेल को हराओ, इनको हराओ, तो हम ही अकेले जब नेता बचेंगे तो हमको लोग पटेलों का नेता मान लेंगे। ये उनकी मुख्य मंशा थी। पटेलों के कल्याण करने की भावना नहीं थी। अनुप्रिया के अंदर क्या भावना? वही भावना इनके अंदर भी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवशरण सिंह है। देवशरण सिंह। क्या मंशा है इस बार किसानों की? किसानों की मंशा तो यही है कि किसानों के साथ अत्याचार और अन्याय एक कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आज किसान इस स्थिति में है कि आज अपने आप उसका दफन हो जाएगा। अच्छा, आप किसानों की बात कर रहे हैं।
किसी भी लोकसभा में जाता हूं, इस लोकसभा में भी आया, तो सबसे पहले कहीं बैठो तो आदमी समीकरण बताता है, ये जाति इतनी, सपा के कैंडिडेट की जाति इतनी, बसपा वाले की जाति इतनी, और जीत गए। तो जाति समीकरण चलेगा या फिर किसान बनकर के, मजदूर बनकर के लोग वोट देंगे? देखिए, किसान मजदूरों को कोई जात बिरादरी पार्टी मजहब नहीं होती है, इसी सिद्धांत से हम लोग जीते हैं। आप जीते हैं, कितने लोग ऐसे हैं? किसान तो लगभग अब इस परिस्थितियों से हर लोग गुजर रहे हैं, इसलिए आज देख रहे हैं ना कि किसानों के साथ कील ठुकवाना, किसानों के ऊपर गोली चलवाना, किसानों के ऊपर ट्रैक्टर रोदवा देना, किसानों को आतंकवादी कहना, ये सब अच्छी बात नहीं लगती। मुद्दे चलेंगे इधर ये मिर्जापुर में? किस चीज़ का? ये वाले मुद्दे हावी रहेंगे? हावी तो रहने ही चाहिए, हावी नहीं रहेंगे तो किसान ज़िंदगी कैसे जिएगा, उसको जीने का अधिकार कैसे मिलेगा? जो पैदा करे कम से कम उसका दाम तो मिले सही। इन लोगों को दामन नहीं जोड़ने आता है तो बताइए क्या किया जाएगा? क्या नाम है आपका? जी अभय कुमार दुबे। अभय दुबे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप किसको वोट करेंगे किसको नहीं, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? जो सर्वजन हिताय की बात करे, जिसमें न कोई जाति हो, न कोई पंथ हो, न कोई धर्म हो। चूँकि अब पूरा हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें किसी एक जाति को प्राथमिकता देना यह मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो ऐसा कौन पार्टी ऐसी है जो इस समय सर्वजन की बात कर मैं रही है? पार्टी की बात नहीं करता, मैं व्यक्तिगत व्यवहार के ऊपर चलता हूं कि जिनका व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा हो, जो हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चल सके, किसी के साथ भेदभावना न दिखाए। तो इधर 4-5 प्रत्याशी हैं जी, कौन सा इसमें ऐसा है जो सर्वजन की बात कर रहा है? ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। व्यक्तिगत बात हो गई। ये व्यक्तिगत बात अच्छा, हो ये गई। बता दीजिए, सरकार के कामकाज हैं उनसे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ जहाँ तक मिर्जापुर लोकसभा की बात है, यहाँ जातिगत बात ज़्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है ना? नहीं, मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह होती है। जातिगत बात ज़्यादा हो रही है। मैं नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई पटेल है, कोई क्षत्रिय है या कोई यादव है, तो ऐसी बात न हो, सबकी बात सुनी जाए, सबके साथ न्याय हो। अगर कोई गलत करता है तो वह चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस वर्ग का हो। अच्छा, आपके जो मुद्दे हैं मुझे समझ में आ गए जी। आपके मुद्दों के आधार पर मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे मोदी आपके पैमाने पे? नहीं, बात मोदी सरकार की अगर हो तो एक अलग हो जाती है, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा, ये दोनों में अंतर है। अंतर है। मोदी सरकार की मंशा अपनी अलग है और जनप्रतिनिधि की मंशा अलग है। इशारों में मतलब बात आपकी समझ गया मैं। जी जी जी। चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद निजाम। निजाम साहब, जब वोट डालने जाएंगे कि क्या चीज दिमाग में होगी, किस मुद्दे के आधार पर बटन दबाना है? इस सरकार से संतुष्ट है कि नहीं है? सरकार से एकदम संतुष्ट नहीं है। नहीं है? क्यों? अरे जीएसटी लागू कर दिए हैं, रोड टैक्स लगा दिए हैं। जिस समय टैक्स बनवा रहे थे कि 1 टैक्स लगेगा, लेकिन सारा टैक्स तो लगा दिए हैं। करते क्या हैं आप? बिजनेस करते हैं। अच्छा, इसलिए जीएसटी की बात कर जी, जीएसटी से दुखी हैं? दुखी हैं। नोटबंदी से? नोटबंदी से भी दुखी हैं, रोड टैक्स से भी दुखी हैं। जो मोटरसाइकिल 50,000 की आती थी 1 लाख रुपए की आ रही जीएसटी की वजह से। कौन सा सामान सस्ता है मार्केट में? महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई मुद्दा है इधर? बिल्कुल महंगाई मुद्दा है। क्यों भैया? महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है? महंगाई तो है ही है सर। है ये है? जी। क्या करते हो आप? मैं लैब चलाता हूँ। लैब चलाते हैं? अच्छा, लैब टेक्नीशियन हैं। जी जी। आपके मुद्दे क्या होंगे वोट डालते समय? मेरा तो कोई मुद्दा नहीं है पर्सनल भैया। नहीं, पर्सनल नहीं, आप समाज में रहते हो जी। तो कुछ तो सोच होगी कि जैसे आपने कहा महंगाई है, जी। बेरोजगारी है। महंगाई क्या तो मुद्दा ऐसे है? भी महंगाई तो बहुत है। जी, और महंगाई। बेरोजगारी? बेरोजगारी तो नंबर 1 पर है इसमें। अच्छा, और क्षेत्र का विकास हुआ है? इस क्षेत्र का? विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। विकास हुआ। क्या हुआ है विकास बताइए। रोड बना क्या हुआ है, हुआ? इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, कहाँ रोड मेडिकल है? कॉलेज सामने बना हुआ है। बताइए कहाँ रोड बना है? नहीं, कौन सा रोड बना हुआ है? कहाँ रोड ये तो बना खैर है? खराब दिख रहा है। 4 लेन 10 बरस से भाई ये 4 रोड कहाँ लेन बना है? पास हो गया। पहले की बनी है 10 भाई, साल पहले आपका का थोड़ा रोड बना है। आप यहाँ के बाद में मूल निवासी हम लोग लोकल हम लोग ही निवासी हैं, हम भी यहाँ के 15 निवासी बरस का हैं। रोड है। हो गया भाई। कोई रोड नहीं बना है यहाँ। मतलब विकास से आप संतुष्ट हैं? जी मैं संतुष्ट हैं? जी। बना है रोड? क्यों? रोड कहीं नहीं बना है। ये नहीं बना है? आपको ना हाँ, यहाँ का लोकल बताइए, हूँ। बताइए, हाँ। यहाँ का लोकल हूँ। रोड के लिए ये मंत्री जी जब आई, इनके हस्बैंड प्रदेश में बाट माप अधिकारी हैं, मंत्री हैं। इन्होंने कहा था सारे पेपर मीडिया में बुला करके कि इसको 4 लेन हमने पास करा दिया। आज कम से कम 10 बार पेपर में निकला, कहीं कुछ नहीं। आपके सामने नजर आ रहा है, कैमरा दौड़ाइए, कहाँ 4 लेन बना है? दिखा दीजिए। मंत्री जी का कई बार आया है।
अखबार पेपर में कि 4 लेन हो गया, यही 4 लेन है। हाँ, चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अफरोज खान नाम है जी, अफरोज खान। अफरोज खान। हाँ जी। क्या लगता है आपको? कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ है। विकास तो देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा स्तर पे है और इसमें मुद्दे भी बहुत हैं। जैसे पहले शिक्षित वाली मुद्दा ले लीजिए। शिक्षित मतलब कि जो लड़के पढ़ रहे हैं उस पर GST लगा दिए, गरीबों पे, आटा पे, दही पे, इस पर भी GST लगा दिए। गरीब खाएगा क्या? दूध पे भी लग गया, दूध इतने महंगे हो गए हैं। और फिर इसके बाद बेरोजगार के लिए 2014 से लेके अभी तक बेरोजगार के बारे में कोई मतलब कि कुछ सोचा ही समझे ही नहीं कि क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। मतलब कुछ नहीं, बेरोजगार कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा। अगर बात भी किया जाएगा तो ये कहेंगे कि अरे यार ठेला पे भी पकौड़े आदमी तल रहा है, वो भी तो रोजगार है, वो भी तो रोजगार कर रहा है, वो भी कमा रहा है। और उनके जो अंधभक्त हैं वो कहेंगे सीना ठोक के कि मैं चाय बेच के यार जो है कि लाख रुपया कमाता हूँ, मैं तुझे 20,000 की नौकरी दे दूंगा, मेरे यहाँ आकर। ये भी रोजगार है। मतलब ये तो यहाँ जो सांसद हैं 2 बार से, उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं, काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ है। अच्छा। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर सिंह पटेल। श्याम सुंदर सिंह पटेल। क्या जो अनुप्रिया पटेल हैं इनके काम से संतुष्ट हैं? नहीं, इनसे काम से संतुष्ट नहीं है। नहीं है? क्यों? ये विकास का कार्य कोई नहीं किया। अच्छा, जब भी डिबेट होती है तो ये कहती हैं कि मिर्जापुर की जनता मुझे विकास के नाम पे वोट देगी। हाँ, विकास के नाम पर यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक निकरिका गांव है, वो 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है। ये 10 साल मंत्री हैं और वहाँ पर बंद पड़ा है, जो कि बना है उसका पढ़ाई हो रहा है मिर्ज़ापुर। यदि विकास का काम होता तो ये यहाँ पर उनके संसदीय क्षेत्र में रहता तो यहाँ 1000-2000 लड़के रहते, यहाँ क्षेत्र का विकास होता। तो विकास का नाम थोड़ी ना, विकास का नाम सिर्फ कागज़ पर है। और जब कहीं मंच पर चढ़ती हैं तो वहाँ पर यही बोलती हैं कि विकास विकास। ये मोदी जो कहेंगे वही करेंगे ना। क्या है आपके मुद्दे, क्या है? देखिए, मुद्दा तो जो आप सभी लोगों के सामने है, सब बता ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ, सड़क से लेकर के हर एक चीज़, जितने भी मुद्दे सब आपके सामने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जितना, चाहे काशी हो चाहे इलाहाबाद हो, हर जगह कुछ पर्यटक के मामले में भी जाना जा रहा है। हमारे नज़दीकी में सिद्धनाथ दरी आप देखे होंगे, अड़गड़ानंद जी के पास है। अनुप्रिया पटेल जी माननीय सांसद जी के कार्यकाल में कई करोड़ रुपए 2019 में जब संसदीय के चुनाव जब लड़ी थी तो बाकायदा फ़ोटो छपवा करके कि उसका पुनरुद्धार किया जाए, उसको, चूँकि पर्यटक स्थल है, उसको बढ़ाया जाए, विकास किया जाए। लेकिन आप वहां जाकर के देख लीजिए, वहां पर एक ईंट नहीं जोड़ा गया है। कई करोड़ों रुपए कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब विकास के दावे हवा हवाई। देखिए, विकास के दावे हवा हवाई हैं। कहीं ना कहीं कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे काम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कोई रहा है तो भाई कुछ न कुछ किया ही है। लेकिन जो मेन है हमारे यहाँ, जो भाई 15-20 किलोमीटर के एरिया में जो हमारे विकास के लिए मुख्य है, उस दृष्टि से एक पैसे का कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा दुबे जी, आपसे समझ लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आपकी नज़र में क्या है, कुछ डेवलपमेंट 10 साल में हुआ है या फिर स्थिति गड़बड़ है? देखिए श्रीमान जी, कथनी और करनी दोनों में बड़ा अंतर है। कहने के लिए आज चुनाव आ गया तो अपने विकास के पुल बांधने लगी, लेकिन हकीकत में विकास कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। धरातल पर नहीं हुआ है, वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। कहने के लिए कहीं सीट लगवा दी बैठने के लिए, पता लगा बारिश हो रही है तो वहाँ 4 लोग खड़े भी नहीं हो सकते। उस पर बजट पास हो गया 20 लाख का, लेकिन उस पर 10 लोग पानी से बच नहीं सकते। ऐसा विकास हुआ है। तो ये मुद्दा हावी रहेगा। परसों जब वोट डालने जाएंगे तो ये मुद्दा रहेगा। देखिए, आज के समाज में प्रत्येक मतदाता बुद्धिजीवी हो गया है। इतना हो गया है, इतना हो गया है कि वह अपने क्षेत्र की समस्या को समझ रहा है। और ऐसा तो नहीं होगा कि प्रत्याशियों की जातियां हावी हो जाएं? नहीं, जातियां जो है, देखिए कुछ लोग तो कट्टरपंथी हैं कि चाहे वो जैसा रहेगा हम वोट करेंगे तो उसी को करेंगे, चाहे वो मेरा विनाशी क्यों ना कर दे, हम वोट करेंगे तो उसी को करेंगे। और कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं मान्यवर कि अपने कुछ खास लोगों से घिरे हुए हैं, केवल उनको उन्हीं की बात सुनना है, वो जो कहते हैं उनके अनुसार ही करना है, जनता जाए भाड़ में। चलिए, क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर अरविंद पटेल, मैं ही का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। यहीं के रहने वाले हैं। सही बताया। आप बताइए कि
ये तमाम मुद्दों की चर्चा हुई, किन मुद्दों के आधार पर मिर्ज़ापुर इस बार वोट डालने जा रहा है? इस बार मिर्ज़ापुर अपने यहाँ के मूल मुद्दा स्थानीयता का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा और यहाँ पर जो हमारे किसानों की दशा दुर्दशा उस मुद्दे को लेकर के किसानों का मूल मुद्दा सिंचाई की समस्या है। आज अभी 2 महीने चुनाव के समय पानी बेवजह बहाया गया, जबकि जब धान की फसल को ज़रूरत थी। क्यों बहाया गया? दिखावे के लिए, दिखाने के लिए और तमाम करने के लिए कि हम अपने देखिए शासन में पानी की कोई कमी नहीं है। तो इस बार मूल मुद्दा होगा बेरोजगारी का, शिक्षा का, चिकित्सा का और जो महंगाई है चरम सीमा पर अपने, ये सब तमाम मुद्दों को लेते हुए और माननीय सांसद जी के 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड मांगती हैं उसको भी जनता सब देख रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड क्या है। बनारस से मैं मिर्ज़ापुर की तरफ एंट्री कर रहा था, एक किसी गांव में गया तो सबसे पहले चर्चा होना शुरू हुई, अनुप्रिया पटेल का समाज उनके साथ खड़ा है, रमेश बिंद का समाज उनके साथ खड़ा है, बसपा से जो उपाध्याय कैंडिडेट हैं त्रिपाठी जी, उनका समाज उनके साथ खड़ा है। लेकिन आप पटेल होकर के ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो क्या हकीकत है? इस बार जो पटेल समाज है या बिंद समाज है, ये मुद्दों के आधार पर वोट करेगा या जाति के आधार पर करेगा? देखिए, भारतीय समाज बहुरंगी समाज है। यहाँ कुछ जात के आधार पर भी परंपरागत वोट पड़ते हैं और कुछ जो है मुद्दों के आधार पर पड़ते हैं। लेकिन 10 सालों में हम जाति और धर्म के आधार पर देखते चले आ रहे हैं। हर गांव में सैकड़ों हमारे युवा बीटेक करके, पॉलिटेक्निक करके, तमाम अच्छी डिग्रियां ले करके आज घर पे बैठने को मजबूर हैं, जिससे सामाजिक ताना बाना भी टूट रहा है। घर से गार्जियन से खर्चे की मांग करते हैं। आज आधुनिक दौर में महंगाई का दौर है, उनको गाड़ी चाहिए, जीन्स चाहिए, कपड़े चाहिए, गार्जियन दे नहीं पाते, परिवार में झगड़े होते हैं, टूटन हो रही है। इस सब को तोड़ने के लिए हमें जो है कि उद्योगपरक शिक्षा लाना पड़ेगा और केवल कागजी विकास के नाम पर नहीं। यही जैसा एक हमारे आदरणीय ने कहा कि 15 साल से पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा राजकीय पड़ा हुआ है। कहाँ पर है ये? यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर निकारिका के राजगढ़ क्षेत्र में, राजगढ़ ब्लॉक में ही है। लेकिन ये 10 साल से माननीय मंत्री हैं, सांसद हैं, पति पत्नी दोनों मंत्री हैं। अगर इनको इन नौजवानों की चिंता होती तो सैकड़ों नौजवान यहाँ से पा सकते हैं रोजगार, घर बैठ के पढ़ लिख करके। वह इन लोगों ने कभी सोचा नहीं और आज भी वैसे खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है और बच्चे हमारे दूर दराज जाके पढ़ने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया के लोग कहते हैं कि ये पटेल समाज के बहुत मसीहा हैं, उद्धारक हैं। पटेल समाज का मसीहा का मतलब अगर किसी जात या व्यक्ति विशेष का उन्नयन हो तो निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन अगर पूरे समाज की कमिटी की बात आती है तो आप खुद यहाँ के नौजवानों में जाके पूछ लें कि पटेल समाज को कितने प्रतिशत नौकरी दिलवाने का काम किया उन्होंने, शिक्षा में कितने प्रतिशत लोगों का योगदान दिया। किसी बच्चा के अगर पैसे के अभाव के कारण, किसी अन्य कारण से उसका उस शिक्षण संस्थाओं में अगर कहीं पर बाधा आ रही हो, तमाम दिक्कतें आ रही हो, तो क्या इन्होंने कहीं प्रयास करके उसको दूर करने का काम किया? अगर ऐसा कहीं हो तो आप हमारे समझ में तो नहीं आता है। अच्छा, इस पूरे भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति इसको लगता है विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ, केवल जुमला चला है। आप क्या करते हैं? हम BHMS किए हुए हैं। हम BHMS किए हैं जी। क्या नाम है? कुमार गौरव। केवल साहब केवल जुमला किए हैं, समझ रहे हैं। इससे पहले भी 5 साल और ये भी 5 साल, जो 2014 से, ठीक है। इतना इनका मतलब बात करने का इतना शैली इनकी घट गई है। सोचिए कि ये व्यक्ति मंगलसूत्र पे आ जाता है, भैंस पे आ जाता है। सोचिए कितना गजब का, मतलब अभी कल का इंटरव्यू देखिए, किसी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया बंदे ने कि गांधी फिल्म बनने के बाद गांधी जी को लोगों ने जाना। सोचिए अपने देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का, मतलब हम सोच सकते थे? मतलब कुछ भी और हम आंख बंद करके वोट देते। अरे हम मशीन थोड़ी हैं भाई। तो आपको तकलीफ मोदी से ज़्यादा है या फिर यहाँ के कैंडिडेट से? देखिए, किसी से तकलीफ नहीं है। बात यह है ना कि अगर हम लोग पढ़ लिख करके आए, जो भी पढ़ा है, ठीक है, पढ़ लिख करके जॉब चाहिए, ठीक है, बेरोजगारी 180 रुपये किलो दाल है। सब लोग यही सोचते होंगे ना, सब लोग यही सोचते होंगे ना कि महंगाई है। तो फिर आखिर इस मुद्दे पे बात करें ना। देखिए, केवल आंख बंद करके कि नहीं वोट दे देना है, जातिगत मुद्दे पे वोट दे देना है, या ये चीज़ नहीं है। हमको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि नहीं, आखिर बेसिक नीड जो है हमारी, इसे क्या कहते हैं, जॉब की नीड है, जैसे महंगाई है, हर एक चीज़ का दाम एलिवेट किया हुआ है। बटन दबाने जाएंगे तो ये मुद्दे दिमाग में बिल्कुल आपके परिवार के सारे हम करें 200 लोगों को, हम 200 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इतना इन्फ्लुएंस है। ये गलत बात है। केवल जुमलेबाजी, केवल कुछ भी कह लो। अच्छा बाबा जी, ये बताइए, मोदी विकास कर रहे हैं? विकास करना नहीं, सड़क बनवाना हमारे घर तक। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई सस्ता हो गई बा, कुल महंगा अपने सगाए हन, सस्ती हो गई।
ऐसा सुन साहब, दाल पेट्रोल डीजल सब सस्ता है। यह सस्ता है, ये कुल अपने में मन लगाओ ना। अरे क्या पूछबा, मैंने जानबूझ करके आपसे पूछा। अब अंतर समझ लीजिए मतदाताओं में। इस तरह के मतदाता मोदी जी के साथ में हैं, इस तरह के मतदाता मोदी जी के विकास को नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं, आपको विकास दिख रहा है ना? एकदम साहब। हाँ, तो देखिए कि किस तरह के लोगों को विकास दिख रहा है। ये एक अच्छा उदाहरण है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है यहाँ डेवलपमेंट हुआ है कुछ? हमें तो नहीं लगता सर। नहीं दिख रहा आपको डेवलपमेंट? हमें नहीं लगता। आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, सब बाहरी है। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं हुआ है। हैं? क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? कल्लू। कोई विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं। ये कह रहे हैं बाबा जी विकास हुआ है। वो बाबा जी क्या खाएंगे, उनका तो विकास हुआ है। उनका हुआ है। अच्छा, अब मेन बात आ गई कि बाबा जी का विकास हुआ है। जमीन में खले बढ़ाई जाए। अच्छा, बाबा जी। हाँ, ये देखिए मोदी जी के असली समर्थक हैं। अब अंतर देख लीजिए कि मोदी जी के असली समर्थक ऐसे होते हैं। एक बीघा मतलब दान वो देखा, वो बैठल बा पूजा कैला। आई कुल काम पूजा करना है। मतलब पूजा करने के लिए जगह मिली है? हाँ मिले, हाँ मिली है। तनिया नहीं के जमाने में मिला। ये बताइए। अच्छा, देखिए एक बाबा ये हैं, एक बाबा ये हैं। अब बाबा जी अंतर बताइए, इनको मोदी के काम में विकास दिख रहा है, आपको? ऐसा है कि ये किसके भक्त हैं किसके भक्त नहीं है, ये समयानुसार परिवर्तित होते रहते और सत्ताओं के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तित। अभी कल कर रहे थे हमारा हथिया कहाँ भुला गए, वही के खोजा था। तो अब वो मोदी के हाथी है कि मायावती के हाथी है, इनको ही पता नहीं है। इस प्रकार से इनकी भावनाएं जो हैं परिवर्तित होती रहती है। कोई चलिए, खैर और कोई व्यक्ति बात करना चाहते हैं? हाँ बताइए। जैसे गठबंधन का अगर सरकार बनती है तो उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया, ठीक, उनके खाते में खटाखट पहुंच जाएगा। तो कौन सी महिलाओं के लोगों के खाते में पहुंचेगा? सारे महिलाओं के इंडिया के कि केवल मतलब कुछ उसमें गिने चुने लोग? तो ये तो इंडिया गठबंधन के लोगों से वही पूछना तो चाहिए ना, शक जो वोट मांगने आ रहे हैं। उन्हें पहले वही शक के दायरे में ये लोग भी हैं। हाँ। जब सरकार बनी थी अगले बार अखिलेश की, उन्होंने कहा था कि सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने केवल भूमि विकास के बैंकों का किया और सारे लोगों का नहीं किया। ये भी कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ कर दें। करना हो तो सारे किसानों को करिए, चाहे ग्रीन कार्ड, चाहे केसीसी, चाहे जो कुछ हो। ये भी उसी तरीके के हैं पहलू। जीतने के बाद इनकी भी धारा वही रहती है। ये देखिए असली लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि जनता को, मतदाता को चाबुक बिल्कुल निकाल के रखना चाहिए। उसको ये तय करना चाहिए कि जिन बातों के आधार पर, जिन मुद्दों के आधार पर सत्ता में आए हो, उनको पूरा करेंगे। हालांकि मैंने तमाम लोगों से पूछ के देखा कि यहाँ विकास हुआ है या नहीं। फैसला आप करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बाबा जी का भरपूर विकास हुआ है आपके अनुसार। जय श्री राम। और ये भी अंतर देख लीजिए कि किस तरह के लोगों का विकास हुआ है, किस तरह के लोगों को विकास नजर आ रहा है। बाकी लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही है। 4 जून तय करेगा कि इन लोगों के बोलने में कितनी सच्चाई है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। आज घर नहीं